सड़क बनना चाहिए हमारे गाँव। तो आज आप एक महीने से मिट्टी डलवा दी है, मिट्टी के कारण पड़ती है। इधर अगल बगल जंगल है, जंगल के कारण जंगली जानवर कैसे कर सकता है। एक मांग लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे और आज़ादी भी जब हुआ तब मेरे रोड नहीं बना मेरे गाँव में, और हम 5-6 बार आ चुके हैं। और जब बच्चों की पढ़ाई है थोड़ी रह गई है, और बेटा स्कूल हमारा पानी बस पड़ रहा है स्कूल में। आजादी के 79 साल, लेकिन हमीरपुर के इन गांवों की तस्वीर नहीं बदली, जहां हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे करीब 5 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। मंजिल कोई स्कूल नहीं बल्कि जिला अधिकारी का कार्यालय है। मांग भी कोई बड़ी नहीं, बस स्कूल तक एक पक्की सड़क चाहिए। लेकिन जब बच्चों की आवाज नहीं सुनी गई तो कलेक्ट्रेट में ऐसा हंगामा हुआ कि अधिकारी भी सख्ते में आ गए। बच्चों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दे दिया और रास्ता तक रोक दिया। तिरंगा हाथों में है, आंखों में गुस्सा है और जवाब पर सिर्फ एक सवाल, साहब आखिर हमारे स्कूल की सड़क कब बनेगी? हमीरपुर में सड़क की बदहाली से परेशान स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद कर दी। कलेक्ट्रेट का गोल चबूतरा। सुबह करीब 11 बजे बच्चे और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। मांग थी कि जिला अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताई जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से महज करीब 4 किलोमीटर दूर चंदूपुर मार्ग की हालत वर्षों से बदहाल है। इस रास्ते से 1 दर्जन से ज्यादा गांव और मजरे जुड़े हैं, लेकिन सड़क के नाम पर आज भी मिट्टी और कीचड़ ही नसीब है। बरसात आते ही यही रास्ता सड़क नहीं तालाब बन जाता है। कहीं घुटनों तक पानी, कहीं कीचड़, तो कहीं रास्ता पूरी तरह गायब। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं स्कूली बच्चे। पानी और कीचड़ के चलते कई दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, यानी सड़क नहीं तो पढ़ाई भी अधर में। मामला सिर्फ स्कूल जाने का नहीं है। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव और कीचड़ के कारण एम्बुलेंस तक गांव में पहुंचने में परेशानी होती है। ऐसे में सवाल है कि अगर सड़क ही नहीं होगी तो जरूरत के वक्त गांव तक सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंचे? जब बच्चों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलने की जिद की तो स्थिति गर्मा गई। बताया जा रहा है कि बच्चों और एसडीएम राकेश कुमार के बीच नोकझोंक भी हुई। जब बच्चों को जिलाधिकारी से मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन तेज हो गया और रास्ता भी बाधित हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम करीब 4 बजे तक प्रदर्शन चलता रहा। अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन बच्चों का कहना था कि हम पहली बार नहीं आए, 4-5 बार अपनी फरियाद लेकर आ चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्या किस चीज की मांग कर रही हो तुम लोग? हम सड़क की मांग कर रहे हैं। हमारे गाँव में बहुत कीचड़ है, सड़क भी नहीं बन पा रही है। हमारी पढ़ाई जब छूट गई है, 9 तक पढ़े हुए हैं, कीचड़ की वजह से पढ़ाई हमारी छूट गई है। हमारी यही मांग है कि हमारा सड़क बनना चाहिए हमारे गाँव। तो आज आप कहाँ पर आई हुई हैं? आज हमें बीते कितने समय से सड़क खराब है? बीते कितने समय से सड़क खराब है? जब से हमारा क्या कोई अधिकारी आपके आया हुआ? नहीं आया हुआ, न कोई
ना कोई सुनाई हो रही है। हम 5-6 बार आ चुके हैं यहाँ पे, कोई भी सुनाई नहीं हो रही। ना हमारे यहाँ सड़क बन रही, कुछ बार मिट्टी कीचड़ हो गया, नीचे भरा हो गया। आप लोग मुख्यालय कितनी बार आ चुके हैं? 5-6 बार आ चुके हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हमारा रोड बन जाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पूनम है। आखिरकार जिलाधिकारी ने फिलहाल जल भराव वाले स्थानों पर रेत डलवाकर रास्ते को आवागमन के लायक बनाने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को तत्काल कीचड़ और जल भराव से राहत मिल सके। लेकिन ग्रामीणों की असली मांग अभी भी वही है, रेत नहीं, पक्की सड़क चाहिए। हमारे गाँव 5 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव हमीरपुर। रास्ता के कारण हम विद्यालय नहीं आ पाते हैं। 1 महीने से मिट्टी डलवा दी के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। सर अगल बगल जंगल है, जंगल के कारण जंगली जानवर अटैच कर सकता है, शराबी व्यक्ति अटैच कर सकता है। इसके कारण रोड बनना जरूरी है। कितनी बार तुम आ चुके हैं कलेक्टर में? 5 बार आ चुके हैं सर। हमारी सुनवाई अनुशासन देखना है कि रोड बनेगा, अनुशासन देने के बाद कोई काम नहीं होता है। आज हम इधर ही रहेंगे, इधर से कहीं नहीं जाएंगे। तिरंगा हाथ में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे इन बच्चों ने सिस्टम से सिर्फ एक सवाल पूछा। जब शहर से महज 4 किलोमीटर दूर गांव है तो सड़क पहुंचने में आखिर इतने साल क्यों लग गए? हर बरसात में पानी भरता है, हर साल बच्चे परेशान होते हैं, हर बार शिकायत होती है और फिर रेत डालकर रास्ता चलने लायक बना दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गांव की सड़क भी हर साल बरसात की तरह सिर्फ आश्वासन में बहती रहेगी? बच्चों के हाथ में तिरंगा है, उनकी आंखों में अपने गांव के बेहतर भविष्य का सपना है। मेरा नाम है रामजीवन और मैं डीएम साहब के यहाँ आया हूँ। एक मांग लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे और आजादी जब हुआ तब मेरे रोड नहीं बना मेरे गाँव का, और हम 5-6 बार आ चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई थोड़ी रह गई है। अब बेटा स्कूल हमारा पानी का सब पड़ रहा है, स्कूल में आ पा रहे हैं बच्चे। अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारी कोई रास्ता नहीं है। किसी तरह बड़ी महिला है, उसका बच्चा पैदा होना है तो अस्पताल नहीं आ सकती है। कैसे आ रहा है, क्या करना है? एक रास्ता गंगा जी में बैठा नाव में तो ले आए, और अगर ना डूब गई सब चले गए। तो ऐसा हम लोग सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सरकार का से मेरे यहाँ रोड जरूर बना दूंगा। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे रोड की है, हमारी मांगे रोड की है, और रोड के अलावा अन्ना प्रथा को जाना है। मुख्यालय से करीब कितनी दूर है कद्दू आपका? मुख्यालय से 3 किलोमीटर पड़ता है। क्या नाम है आपका? रामजीवन। अब देखना यह है कि उनकी ये आवाज सिर्फ कलेक्ट्रेट की दीवारों तक रह जाती है या फिर सरकार और प्रशासन की नजर उस सड़क तक भी पहुंचती है जिसका इंतजार गांव आजादी के बाद से कर रहा है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता कौशल गुप्ता की खास रिपोर्ट।